हेलो एवरीवन। चलो, हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं इसका फाउंडेशन जो आपका बैच होता है ना स्पोकन का। मैं बहुत बेसिक से शुरू करती हूँ और मैं आपको बहुत बेसिक से 2 क्लासेस मैंने लिया है आपका। और रिमेंबर वन थिंग बेटा, जब आपके एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है ना, तो आपका आगे का सफर आसान हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि अब जो चैप्टर आने वाला है वो है मॉडल्स। और मैं आपको दिखा दूं कि मॉडल्स में कितना आसान तरीके से, कितने बेसिक स्ट्रक्चर से आप बहुत कुछ बना के अपने फीलिंग्स को दर्शा सकते हो। जानते हो, हम लोग जब पढ़ाते हैं मॉडल्स तो मैं ये दिखाती हूं कि इससे आप मोर देन 20 टाइप्स ऑफ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। और वर्क के फॉर्म्स आपको मैं लोड करवाऊंगी आज। आप वर्क के फॉर्म्स याद करते रहोगे, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, वर्ब के फॉर्म्स आप याद करते रहोगे क्योंकि अभी आपको याद करना है, सिर्फ आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स मुझे 1 महीने बाद चाहिए इस बैच में। और जानते हो वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं? वर्ब के फॉर्म्स जनरली हम यूज करते हैं जब हम टेंस में जाते हैं तब। उसके पहले मॉडल्स की अगर देखा जाए, मॉडल्स की बात की जाए, तो इसमें वर्ब के फॉर्म्स की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हर मॉडल में वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, याद रखना, वर्ब जो मॉडल्स है उसमें हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और हर मॉडल के बाद हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आता है, एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आता है कि हर मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, क्योंकि वो कभी कोई फॉर्म लगा देंगे, शुड, हैड, गॉन लगा देंगे। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे मॉडल। और इस चैप्टर में आपको जो फीलिंग्स मैं समझाऊंगी, आप उसको मेरे साथ चल के देखना कि कितना आसान हो जाएगा। बेटा, यूज ऑफ मॉडल्स में हम इसमें आपको जो पढ़ाना चाहेंगे, सबसे पहले वो पढ़ाएंगे कैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? आपको क्वेश्चन करना है, तो आप अगर हो सकता है बाई चांस में मिस कर गई होंगी आपका मैसेज, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे। मैं आपको अपने स्टाफ से, एडी लाइफ में से किसी से कॉल करवा लूंगी। 8860333003। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज कैन। कैन क्या डिनोट करता है? ध्यान से सुनना। कैन का मतलब होता है मैं कर सकती हूं, मतलब एबिलिटी बता रही अपनी। मैं क्या बता रही हूं? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्षमता। मैं अपनी क्षमता बता रही हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूं। बेटा, मैंने आपको कहा था सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करोगे। सब्जेक्ट का मतलब करने वाला। फिर मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो लगेगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा। मैं इंग्लिश बोल सकती हूं, इसका मतलब कैन लगेगा और वर्ब का बेस फॉर्म। मैंने अभी कहा ना, मॉडल्स में आपको वर्ब के फॉर्म्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडल्स में हमको सबके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। ठीक है, याद रखना, कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने? मॉडल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैन। और कैन क्या बताता है? क्षमता बताता है, किसी भी तरह का आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी बताता है। और उसके लिए कब की कैपेबिलिटी और एबिलिटी बताएगा। ध्यान रखना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। और प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एबिलिटी कैन बताएगा। मैंने कहा था कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद आप वर्ब लगाओगे अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया। यही तो वर्ब है, अकॉर्डिंग टू टेंस आ गया, क्योंकि यहां मॉडल्स है तो मॉडल के अकॉर्डिंग चलेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, एडवर्ब है तो लास्ट में लगाओ, जो मैंने आपको समझाया था। राइट? आई कैन स्पीक या इंग्लिश। आप कहोगे मैम मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं पूछूंगी क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? अगर मैं कहूंगी क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो? कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश? और मैं कह सकती हूं कांट यू स्पीक, है ना? इसका मतलब जब आप सब्जेक्ट की शुरुआत करते हो
तो सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो सब्जेक्ट से करिए और उसके बाद वर्ब लगाओ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ मत डालना। हाँ, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट के बाद जो लगाना है लगाओ, एडवर्ब लगाना है, टाइम प्लेस वगैरह सब लगाओ। मैं आज आ सकता हूं, आई कैन कम। देखो, कैन सब्जेक्ट, मॉडल कैन, वर्ब का बेस फॉर्म, और उसके बाद जो भी आए। अगर कहोगे मैम ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट नहीं तो मैं क्या करूं, यहां पे टाइम दिया सेकंड से लेकर 5 तक, जरा फटाफट बताओ तो। जल्दी जल्दी करना, मैं पहले छोटे सेंटेंसेस करवा दूं आपको। मैं लिख सकता, मतलब हो गया यार, मैंने जानबूझ के उसमें हूं नहीं लगाया हूं। क्यों? मैं लिख सकता, मैं तेज नहीं लिख सकता। हिंदी में बोलते हो ना, इंग्लिश में यही तो मतलब, हिंदी में तो यही मतलब बोलना चाह रहे हो ना कि मैं तेज नहीं लिख सकता हूं, यही तो बोलना चाहते हो। यानी आई कांट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया। स्पोकन में जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, उसको आप लगाओ। आई कांट राइट। अब याद रखना बेटा, फास्ट होता है फास्टली, कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, ठीक है। आई कैन नॉट राइट फास्ट या आई कांट राइट फास्ट, ठीक है। मैं तेज नहीं दौड़ सकता, आई, फिर से वही कांट, और फिर वर्ब का बेस फॉर्म रन, तेज का इंग्लिश फास्ट। बेटा अगर इसका ऑपोजिट होता फास्ट का तो स्लोली होता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, अब इसमें देखो, हम निकल सकते हैं, वी कैन कम आउट ऑफ, घर से, आउट ऑफ होम, रात में, एट नाइट। और नहीं निकल सकते हैं तो वी कांट लीव, नहीं लिखा है तो कांट लीव। अब कहोगे कांट कम आउट ऑफ होम, अगर इसके बदले में कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए तो वी कांट लीव होम भी चलता। दो तरीके से कह सकते हैं, वी कांट कम आउट ऑफ होम, आउट ऑफ घर से बाहर, वी कांट कम आउट ऑफ होम एट नाइट, या इन द नाइट भी होता। लेकिन अगर मैं कहूं कि वी कांट लीव होम तो ये भी तो चलेगा कि हम रात में घर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्या तुम इसे साफ साफ ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इसको बना सकते हो। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, हमेशा याद रखना बेटा, फ्रॉम होम, कम आउट ऑफ होम बेटा, लीव होम, बस ये दो तरीका है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, कैन हो गया। कैन तुम, यू, ड्रॉ, ड्रॉ क्या, इसे। अब मुझे नहीं पता कौन है, नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। कैन यू ड्रॉ इट, साफ साफ, क्लियरली। देखो, कैन यू ड्रॉ इट क्लियरली, क्लियर। देखो जरा ध्यान से बेटा, कितने मॉडल्स होते हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। मैं अभी जो पढ़ा रही हूं वो सिर्फ पढ़ा रही हूं स्पोकन के लिए। स्पोकन में हर मॉडल का हर यूसेज आपको सीखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए प्लीज आप पढ़ो ध्यान से, आप खुद देखोगे मैं कैसे पढ़ा रही हूं। जरा देखो, लोग अब ये 59 एप्लीकेशंस मोदी सरकार ने बैन किया था ना, मैं उसी समय ये सेंटेंस मैंने बनाया था, ये 50 एप्लीकेशंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लोग। अब ये 59 एप्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जल्दी बनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता हूं, हम इस बीमारी को हल्के रूप में नहीं ले सकते। क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो, आप न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। कैसे बनाओगे?
लोग अब ये 59 एप्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लोग का इंग्लिश हुआ पीपल। अब हम पीछे से समझ जाते हैं कि यहां से समझ जाओगे कि कौन सा टेंस आएगा। यहां से मॉडल्स आ रहा है पीपल कांट यूज या पीपल कैन नॉट यूज, प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग हो गया वर्ब यूज, नहीं कर सकते हैं मतलब कांट। पीपल कांट यूज ये 59 एप्स। बेटा ये मतलब एक नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। एक होता तो दिस लगता, लेकिन अब 59 है तो दिस नहीं दीस लगेगा। दीस 59 एप्स। और इसके बाद जो एडवर्ब है वो बाद में आता है। अब है एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ। पीपल कांट यूज दीज 59 एप्स नाउ। मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता हूं। सबसे पहले मैं है, सुन सकता हूं। आई कैन हियर, आई कैन हियर तुम्हें, यू, साफ साफ क्लियरली। आई कैन हियर यू क्लियरली, आई कैन हियर यू क्लियरली। ठीक है, समझ में आया? हम नहीं ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं। वी कैन नॉट टेक, वी कैन नॉट टेक, वी कैन नॉट टेक क्या, इस बीमारी को, दिस डिजीज। वी कैन नॉट टेक इस बीमारी को, दिस डिजीज। बेटा हल्के रूप में ये एडवर्ब है, इसको लास्ट में लगाएंगे, इसको कहते हैं लाइटली। बेटा ऐसे ही तो वर्ब याद करोगे आप, ऐसे ही तो वर्ड्स याद करोगे आप। लाइटली हल्के रूप में, साफ साफ क्लियरली। ठीक है, बीमारी डिजीज। अब है क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो? हां या ना में जवाब दे सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का अगर जवाब आप हां या ना में दे सकते हो तो आप सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हो। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। कैन तुम, यू उठा सकते हो कोई चीज, जमीन से उठाना इज लिफ्ट। लिफ्ट क्या? इस बक्से को, एक ही बक्सा है ना, मैंने कहा था सिंगुलर के साथ दिस आता है। अब हुआ दिस बॉक्स। अगर बहुत सारे बक्से होते तो दीज बॉक्सेस होता। एक बीमारी था तो मैंने दिस डिजीज लगाया। कई बीमारियां होती तो मैं दीज डिजीजेस लगाती। ठीक है, आप न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। यू नहीं बोल सकते हो। कांट या कैनॉट स्पीक। स्पीक खिलाफ, अगेंस्ट। अब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे द जुडिशियरी। आप कहोगे मैम द क्यों लगा? बेटा जितने भी संवैधानिक हमारे स्तंभ है, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। ठीक है, मैं आपको ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे आर्टिकल तो ऐसे ही करा दूंगी। जब तक आप आर्टिकल चैप्टर पहुंचोगे तब तक देखोगे यार बहुत कुछ जान गए हम तो, है ना। यू कांट स्पीक अगेंस्ट द जुडिशियरी। जितने भी संवैधानिक हमारे स्तंभ हैं उनके साथ आर्टिकल द लगता है। ठीक है, देखो बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू मॉडल्स चलेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में एडवर्ब आता है? क्या ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है? तभी मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज पहले कहते हैं ना टीचर से और अपने डॉक्टर से कभी भी प्रॉब्लम नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। क्या पढ़ाया आपने? कैन पढ़ाया। चलो कैन लगा लेते हैं। कैन के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म। यानी वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी वर्ब का याद करने का भी झंझट नहीं मेरा।
है ना। चलो हो गया, नेक्स्ट आओ। देखो 10 सेंटेंसेस हो गए। अब हमने मोर सेंटेंसेस दिया है ताकि आप इसको देखो और खुद समझ जाओगे। अब आप चाहोगे तो ये सारे सेंटेंसेस आप खुद कर लोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं एक एक का मीनिंग। कैन आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर? क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं? कभी आप सोचते हो ना, तो ऐसे तो कहोगे कैन आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर? आई कैन नॉट हेल्प यू टूडे। आज मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। मैं इतने बर्तन नहीं धो सकती। मैं क्या कहूंगी? आई कांट वॉश दीज डिशेस, है ना। ये बर्तन मैं नहीं धो सकती। लेकिन क्या कह रहा है ये कि मैं बर्तन नहीं धो सकती। कई बार आपकी मेड कहती है ना मैं बर्तन नहीं धो सकती, बस तो क्या बोलेगी? आई कांट वॉश द डिशेस, है ना। एकदम फिदा हो जाओगे आप मेड पर जब इतना अच्छा से इंग्लिश बोल देगी तो। वी कैन नॉट गो देयर ड्यू टू कोरोना। कोविड बीमारी चल रहा है, हम वहां तो जा ही नहीं सकते, वहां पे कंटेनमेंट जोन है। तो कैसे बोलेंगे? वी कैन नॉट गो देयर ड्यू टू कोविड। ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई ट्रस्ट यू? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं? आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। मेरी जो मर्जी मैं करूं। मेरी मर्जी, जो मेरी मर्जी वो मैं कर सकती हूं। कैसे बोलूं? आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये मॉडल है, दोनों का मिक्स्ड है। आई कैन नॉट स्टडी बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम। इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण। देखो उल्टा लिखते हैं, के कारण, किसके कारण? इंटरनेट प्रॉब्लम। मैं पढ़ नहीं सकती हूं, आई कैन नॉट स्टडी। मैं बदला नहीं ले सकती हूं, आई कैन नॉट टेक रिवेंज। देखो आप फूल नहीं तोड़ सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप फूल तोड़ते हो और कहता है भाई यहां से आप फूल नहीं तोड़ सकते। तोड़ने का बहुत तरीका होता है। एक तो कोई चीज ऐसे पकड़ा, ऐसे तोड़ दिया, है ना, दैट इज ब्रेक। ठीक है। अगर हड्डी आपकी टूट गई तो वो फ्रैक्चर होती है। हिंदी में कहते हैं मेरी हड्डी टूट गई, इंग्लिश में दैट वर्ड इज फ्रैक्चर। ठीक है। और यहां पर जो फूल तोड़ते हो बेटा, तो फूल को ऐसे तोड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, ऐसे तोड़ते हो ना, इसको प्लग करना कहते हैं। ऐसे कोई चीज तोड़ते हो ना, उसको प्लग करना कहते हैं। इसे देखो क्या मतलब है, यू कैन नॉट प्लग द फ्लावर्स। तुम फूलों को नहीं तोड़ सकते हो। कैन यू कम टू मीट मी टू नाइट? क्या आज रात तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर एंड वाटर। हम बिना पानी और बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते हैं। वी कांट इग्नोर हाइजीन नाउ। हम सफाई अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। तभी तो देखे कोविड के समय में हर चीज पे क्या, सैनिटाइजर। मतलब हम हाइजीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। द यूनिवर्सिटी कैन नॉट कंडक्ट एनी एग्जाम दिस ईयर। यूनिवर्सिटी इस साल किसी एग्जाम को नहीं करवा सकती है, कंडक्ट नहीं कर सकती, है ना। वी कैन नॉट रोम हियर एंड देयर विदाउट मास्क। हम बिना मास्क पहने इधर उधर नहीं घूम सकते। क्लियर? कैन आई सेंड माई वीडियोज टू यू? क्या मैं अपना वीडियो आपको भेज सकता हूं? अब इनमें से कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। देखो वहां पे मीनिंग दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ। कुड, मैं आ सकती हूं, आई कैन कम। मैं आज आ सकती हूं, आई कैन कम टुडे। मैं आज आराम से आ सकती हूं, आई कैन कम वेरी इजली या इजली टुडे। ठीक है ना, आराम से मतलब आसानी से आ सकती हूं। कंफर्टेबली लगा सकते हो या इजली टुडे। अब कहोगे मैम आपने कंफर्टेबली या इजली पहले क्यों लगाया, टुडे बाद में क्यों लगाया? बेटा मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आएगा। आई कैन कम, ठीक है ना, आई कैन कम। और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो था नहीं मेरे पास, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। लेकिन याद करो कल मैंने लास्ट क्लास में, परसों मैंने बताया था, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। मैनर बताया कंफर्टेबली और फिर कहा टुडे।
पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। प्लेस तो हमारा था नहीं, मेरा मैनर है कंफर्टेबली, और आज यानी टाइम है, तो पहले कंफर्टेबली फिर टुडे। लेकिन मैं कह रही हूं कल मैं नहीं आ सकी, मैं कल नहीं आ सका, कल मैं नहीं आ सकता था, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो बेटा प्रेजेंट में कैन है, फ्यूचर में कैन है, तो पास्ट में क्या है? कुड है ना। का पास्ट में क्या होगा? कुड होगा। मतलब कल नहीं आ सका, पहले तो सब्जेक्ट आएगा आई, फिर नहीं आ सका मतलब कुड नॉट कम, और कल यस्टरडे, यही तो होगा, है ना। चलो, पास्ट एबिलिटी डिनोट करता है, जैसे मैंने कहा आई कुड कम, कब? यस्टरडे, मैं कल आ सकती थी। आई कुड नॉट कम यस्टरडे। कुड यू कम यस्टरडे? कुड यू नॉट कम यस्टरडे? कुडेंट, देखो कुड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म कुडेंट, ठीक है। कुडेंट यू कम यस्टरडे। चलो आ जाओ, चलो बनाना शुरू करो फटाफट। मैं कल नहीं आ सका, सका मतलब पास्ट टेंस है, कैन नहीं कुड चाहिए। आई कुड नॉट या कुडेंट कम कल यस्टरडे। आई कुडेंट कम यस्टरडे। मैं 7 बजे नहीं उठ पाया, सका या पाया, नहीं कर पाया, तो कैसे बोलोगे? आई कुड नॉट गेट अप या वेक अप। गेट अप लगा सकते हो, नहीं तो दूसरा वर्ड है आपका वेक अप, इन दोनों में से कोई लगा दो। एट 7 बजे, सीधा 7 बजे, 7 o'clock। 7 AM मत लगाना, क्योंकि मैंने 7 बजे सुबह नहीं लिखा है, खाली लिखा है 7 बजे। तो 7 o'clock कैसे लिखते हैं वो देखो, बड़ा कैपिटल ओ है ना, और उसके बाद एपोस्ट्रोफी, फिर क्लॉक। मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, मैं आपको आपकी अपनी पास्ट एबिलिटी बता रही हूं, मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी। आई कुड रन, अभी सिखाया था फास्ट तेज के लिए थोड़ी देर पहले, अब मैं कह रही हूं बहुत तेज, वेरी फास्ट। आई कुड रन वेरी फास्ट, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, नहीं कर सका। आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। आई कुड नॉट हेल्प यू। मैं अपनी जान नहीं बचा पाया, वह अपनी जान नहीं बचा पाया। ही कुड नॉट सेव, और मैंने कहा था ही का क्या होता है? हिज होता है, हिज लाइफ। ही कुड नॉट सेव हिज लाइफ। टाइम के साथ एट आता है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, और 5 सेंटेंस होगा। वह जुगाड़ नहीं कर पाया, ही कुड नॉट या कुडेंट अरेंज। कुडेंट अरेंज क्या? राशन। कब? लॉकडाउन में, ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग लॉकडाउन। ही कुड नॉट अरेंज राशन ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी सरकार, हमारी आर गवर्नमेंट। अंकुश नहीं लगा पाई, कुड नॉट। अंकुश लगाना होता है बेटा बिल्कुल कंट्रोल या चेक करना, कुड नॉट चेक क्या? कम्युनिटी स्प्रेड, कुड नॉट चेक कम्युनिटी स्प्रेड। बेटा चेक के साथ या कंट्रोल के साथ ऑन नहीं लगता है, यही गलती करते हो, प्रेपोजिशन मिस्टेक आता है। कंट्रोल और कम्युनिटी चेक नहीं होता भैया, है ना।
कम्युनिटी स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड, सॉरी, कम्युनिटी स्प्रेड पे कंट्रोल नहीं कर पाई। तो कुड नॉट चेक होगा या कुड नॉट कंट्रोल होगा। कुड नॉट कंट्रोल ऑन नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर। मैं गैस सिलेंडर नहीं उठा सका, आई कुड नॉट लिफ्ट द गैस सिलेंडर। अब कहोगे मैम यहां पे द क्यों लगाया आपने? बेटा कोई गैस सिलेंडर उठाने की कोशिश किए आप तो वो जानते हो ना कौन सा गैस सिलेंडर था, कोई जो पड़ा हुआ था, जो कहा मैंने आपको उठाओ, है ना। तो आई कुड नॉट लिफ्ट द गैस सिलेंडर। जो चीज कंफर्म्ड है, जो सामने था, जैसे मैंने कहा प्लीज बॉईल द मिल्क, भाई कौन सा मिल्क? जो चूल्हे पर रखा हुआ वही मिल्क तो बॉईल करने कहूंगी ना, राइट। तो बॉईल द मिल्क क्योंकि वो डेफिनेट मिल्क है, इसीलिए जब कोई नाउन डेफिनेट होता है वहां पे आर्टिकल द लगता है। पहले बेटा पहले आगे पीछे कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कह रही हूं अभी ऐसा मत करो। लोग नहीं रह लेते थे, लोग रह लेते थे, पीपल कुड लिव, पहले की बात कर रही हूं मैं, और रह लेते थे मतलब रह सकते थे। फोन के बिना, विदाउट फोन, और टाइम जो है लास्ट पे लगा लो तो सही है। अगर आप आगे भी लगा दोगे अर्लियर, और अर्लियर लगा के कॉमा लगा दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, चलेगा, ठीक है ना। अर्लियर पीपल कुड लिव विदाउट फोन्स। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प यू। He could not arrange ration during lockdown. Our government could not check community spread. I could not lift the gas cylinder. People could live without phone earlier. I could not help you. ठीक है, आप देखो बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, जो पास्ट के हैं और सबका मीनिंग भी दे दिया। अब ये सेंटेंसेस देख लो थोड़ा सा। कुड नॉट स्लीप अलोन, मैं अकेले नहीं सो पाई। देखो रात भर जाके रह गए, क्या कहोगे? मैं रात भर नहीं सो पाया, अकेले था ना, डर लग रहा था। आई कुड नॉट स्लीप अलोन। ही कुड नॉट क्लियर द एसएससी एग्जाम, एग्जाम क्लियर एसएससी का नहीं कर पाया। शी कुडंट लिव विदाउट हिम, वो उसके बिना नहीं रह पाई, पाया पाई सका वही तो हो रहा है। आई कुडंट स्टडी इन द नाइट, मैं रात में नहीं पढ़ पाया। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। बीसीसीआई कुड नॉट कंडक्ट आईपीएल, बीसीसीआई कोविड के कारण क्या हुआ, आईपीएल निरस्त हो गया, तो आईपीएल उस साल नहीं हुआ, तो क्या कहे, कुड नॉट कंडक्ट आईपीएल। आई कुड नॉट फोकस ऑन माई स्टडीज, मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई। ये स्पोकन का क्लास चल रहा है और ये स्पोकन का बुक है। ये बुक भी बहुत अच्छा है, इस बुक को भी आप पढ़ के सीख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम देना है सीजीएल मेंस तक का, तब उसके लिए क्लास नोट्स है। स्पोकन वाले ये बुक नहीं ले लेना, स्पोकन के लिए बुक नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर है इसमें। द जुडिशरी कुड नॉट सेव देम, न्यायपालिका उन्हें नहीं बचा पाई। आई कुड नॉट विजिट द रेड फोर्ट, मैं लाल किला नहीं जा पाया। आई कुड नॉट वेक अप अर्ली, मैं सुबह नहीं उठ सका। आई कुड नॉट स्लीप वेल, मैं ठीक से नहीं सो पाया। शी कुड नॉट सेव हर फादर, वो अपने पिता को नहीं बचा पाई। वी कुड नॉट कंट्रोल कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड हम नहीं रोक पाए। सुशांत कुड नॉट ओवरकम डिप्रेशन, सुशांत डिप्रेशन से नहीं उबर पाया। आई कुड नॉट सेलिब्रेट दिवाली लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर दिवाली, पिछले साल दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाया। चलो अब है मिक्स्ड सेंटेंसेस ऑफ कैन एंड कुड। चलिए 5 सेंटेंसेस करिए। तुम्हें नौकरी मिल सकती है, तुम्हें पहले नहीं मिल पाई थी, कैसे बोलोगे?
जल्दी। क्या लिखा? तुम्हें नौकरी मिल सकती है, तुम्हें नौकरी मिल सकती है। यू कैन गेट अ जॉब। तुम्हें पहले नहीं मिल पाई थी। यू कुड नॉट गेट अर्लियर। यू couldn't गेट अर्लियर। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी चाहो तो लिख सकते हो, यू couldn't गेट अर्लियर। ठीक है। तुम यहां नहीं ठहर सकते हो, मुझे अनुमति नहीं मिल पाई। कई बार कई आपका दोस्त हॉस्टल में आ जाता है आपके साथ रहने के लिए, फिर आप जाते हो, पूछते हो वार्डन से क्या वो रह सकता है मेरे पास। डॉक्टर वार्डन कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉलेज का नहीं है तो अलाउड नहीं है। तब उसको जाके क्या जवाब दोगे? कहोगे तुम यहां नहीं ठहर सकते हो, मुझे अनुमति नहीं मिल पाई। तुम यहां नहीं ठहर सकते हो, यू कैनॉट या यू कांट स्टे हियर। तुम यहां नहीं रह सकते हो, ठहर सकते हो तो स्टे होगा, क्योंकि आप कहीं रहते हो तो लिव करते हो, कुछ दिनों के लिए रहते हो तो स्टे करते हो। मुझे अनुमति नहीं मिल पाई, आई कुड नॉट या आई कुडंट गेट परमिशन। आई कुडंट गेट परमिशन। ठीक है। देखो मिक्स्ड सेंटेंसेस है। क्या मुझे पीडीएफ मिल सकती है? कैन आई गेट द पीडीएफ। द क्यों लगाया? भाई जो क्लास खत्म हो गई है उसका ही तो पीडीएफ मांग रही हूं, वो डेफिनेट तो हो गया ना द पीडीएफ, क्योंकि पर्टिकुलर कोई पीडीएफ है। कल मैं क्लास नहीं ले पाया, आई कुड नॉट। बेटा क्लास लेना का मतलब होता है अटेंड करना। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास कल, यस्टरडे। मैं कल क्लास नहीं ले पाया, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। देखो ठीक है। चलो फोर्थ देखो। तुम ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हो, हम ऑफलाइन क्लास नहीं चला सकते हैं। पहले हम ऐसी क्लासेस चला सकते थे। इसमें 3 सेंटेंसेस है। तुम ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट स्टडी ऑफलाइन। यू कांट स्टडी, यू कैन नॉट स्टडी ऑफलाइन। बेटा ऑफलाइन तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग रीड कर रहे हैं। बेटा रीड नहीं, स्टडी। रीड तो ऐसे मैगजीन वगैरह रीड करते हैं, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, फेंक देते हो। स्टडी मतलब अध्ययन करना। अब ऑफलाइन आके मेरे यहां पे अध्ययन करने आते हो ना। हम ऑफलाइन क्लास नहीं चला सकते हैं, वी कैन नॉट रन ऑफलाइन क्लासेस। जब कोविड था उस समय लॉकडाउन लग गया था, तब तो हमें ऐसी बातें कहना पड़ता था कि भाई वी कैन नॉट रन ऑफलाइन क्लासेस ना। पहले हम ऐसी क्लासेस चला सकते थे तो हम क्या बोलते? अर्लियर। अर्लियर आगे पीछे कहीं भी लगा देना। वी कुड चला सकते थे, रन। बेटा कोई भी बिजनेस क्लास वगैरह हम लोग रन करते हैं। स्कूल आप क्या करते हो? मैं एक स्कूल चलाता हूं, कैसे बोलोगे? आई रन अ स्कूल, आई रन माई बिजनेस। चलाना के लिए रन। अर्लियर वी कुड रन सच क्लासेस, ऐसी क्लासेस, सच क्लासेस। यू कांट स्टडी ऑफलाइन, वी कैन नॉट रन ऑफलाइन क्लास। Earlier, we could run such classes. Clear? Last, डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाया, हम उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये 2 है। डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाया, पास्ट टेंस है, कुड लगाएंगे। अब कौन सा डॉक्टर? कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की तो बात कर रहे हैं, तो द डॉक्टर लगा दो सीधा। द डॉक्टर कुड नॉट सेव उसकी जान। कौन? लड़का था तो हिज लाइफ, कोई लड़की थी तो हर लाइफ, है ना। हिम लाइफ तो कुछ नहीं होता बेटा।
हिज लाइफ। हम उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट या वी कांट भरोसा करना, ट्रस्ट उस डॉक्टर पर, दैट डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर यहां थोड़ी खड़ा है, उस डॉक्टर पे, दैट डॉक्टर, इस डॉक्टर पे, दिस डॉक्टर। जो पास में वो दिस, जो दूर है वो दैट। पास में और बहुवचन है तो दीस, दूर है और बहुवचन है तो दोस। द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिज लाइफ। या लड़की थी तो द डॉक्टर कुड नॉट सेव हर लाइफ। हम उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्रस्ट दैट डॉक्टर। ठीक है, क्लियर? हम यहीं तक आज छोड़